हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्कैम रडार, योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं एआईपीएफ पर, जिसे एआई पावर फाइनेंस भी कहा जाता है। एक डीईएफई प्रोजेक्ट जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बिल्ड है और क्लेम करता है कि ये एआई पावर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू स्टेकिंग रिवार्ड्स, लिक्विडिटी और इकोसिस्टम ग्रोथ मैनेज करता है। यह प्लेटफॉर्म लेट 2025 के अराउंड इमर्ज हुआ, इसलिए ये अभी भी काफी नया प्रोजेक्ट है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एक साल से भी कम है। और जबकि प्रमोशनल कंटेंट में कपिल सोनी के फाउंडर और सीईओ और प्रियंका बिराटी को फाउंडर बताया जाता है और कुछ और फाइनटेक बैकग्राउंड्स के लोगों का जिक्र होता है, लेकिन कोई फुली वेरीफाइड ओनरशिप, ऑफिशियली कंफर्म सीईओ या सीएमओ लीगल डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं है और कोई रेगुलेटरी लाइसेंसिंग भी नहीं मिलती, जो सीरियस ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स क्रिएट करता है। अब अगर अर्निंग मॉडल की बात करें तो एआईपीएफ स्टेकिंग ऑप्शंस ऑफर करता है, जहां यूजर्स अपने फंड्स लॉक करके डेली आरओआई कमा सकते हैं, जो 0.6% से लेकर 1.0% तक होता है लॉक पीरियड के हिसाब से, और रिवार्ड्स हर 12 घंटे में एआई मॉड्यूल्स के जरिए कंपाउंड होता है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म एक मल्टी लेयर रेफरल सिस्टम भी देते हैं, जिसमें 10% डायरेक्ट बोनस और डुअल लाइंस अर्निंग, स्किप लेवल कमीशंस और रैंक बेस्ड रिवार्ड्स शामिल हैं, जो अर्निंग को 150% तक बूस्ट कर सकते हैं। यानी ये एक हाइब्रिड अनलेवल स्टाइल स्ट्रक्चर है जो स्टेकिंग और नेटवर्क ग्रोथ दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम इसका मैथ बैकग्राउंड करते हैं तो ये रिटर्न्स बहुत अनरियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि 0.6% डेली कंपाउंडिंग लगभग 787% एनुअल रिटर्न बनाता है और 1% डेली 3600 से भी ज्यादा हो जाता है, जो बैंक्स के 4 to 8% ईयरली या स्टेबल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। इसलिए अनसस्टेनेबिलिटी पर सीरियस सवाल उठते हैं। प्रोजेक्ट ये क्लेम करता है कि एआई फोरकास्टिंग, टोकन रीबेसिंग और ट्रेजरी मैकेनिज्म्स इन रिटर्न्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई क्लियर एक्सटर्नल रेवेन्यू मॉडल एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि सिस्टम ज्यादातर न्यू इन्वेस्टर इनफ्लो और टोकन डिमांड पर डिपेंड करता हो पेआउट्स मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा ट्रस्ट सिग्नल्स भी वीक हैं, जिसे लो वेबसाइट ट्रैफिक, हिडन WHOIS डाटा, मेजर थर्ड पार्टी ऑडिट्स जैसे कि सर्टिक की कमी और हैवी प्रमोशन टेलीग्राम, सोशल मीडिया और एफिलिएट लिंक्स के जरिए, जो अक्सर हाई रिस्क DEFI या MLM स्टाइल इकोसिस्टम में देखा जाता है। हालांकि प्लेटफॉर्म नॉन कस्टोडियल सिक्योरिटी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेशन हाईलाइट करता है, लेकिन यूजर्स फिर भी फुल वॉलेट रिस्क कैरी करते हैं और KYC, प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट और रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी और ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। ओवरऑल एआईपीएफ एक अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता है एआई ड्राइवन DEFI ऑटोमेशन के साथ, लेकिन हाई ROI प्रोमिसेस, अनक्लियर ओनरशिप और कम्युनिटी ड्राइवन ग्रोथ पर डिपेंडेंसी इसे हाई रिस्क कैटेगरी में रखती है। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑन चेन वेरीफाई करें, रियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ट्रैक करें और कभी भी उतना इन्वेस्ट ना करें जितना आप लॉस नहीं कर सकते। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।